हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो 2 वैकेंसीज के बारे में आपको बताना है जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है और फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं भरने। साथ में आपको पता है कि अभी आपका बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम है, आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। एंड DSSS भी पीआरटी जिसकी वैकेंसीज अभी तक नहीं आई है। तो जब भी जो भी वैकेंसीज आती है, जैसा कि आप सभी के मैसेज आते हैं कि बता दिया करो कि किसमें बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, किसमें डीएलएड। और ये जो मैं आपको एक वैकेंसीज बता रही हूँ इसमें अपीयरिंग वाले भी जो है शामिल हो सकते हैं। तो इसमें अदर स्टेट वाले भी जो है भर सकते हैं। प्लस एलिजिबिलिटी जो है, सारी चीज़ें डिटेल में तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी, बट इस छोटी सी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपका एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, साथ में जो है पेपर कैसा होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये भी मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी कि बीएड वाले कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का जो आपको पता ही है कि उनका जो जस्टिफिकेशन आया उसके बाद से अब चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं कि प्राइमरी में डीएलएड वाले जा सकते हैं एंड टीजीटी में आपको पता ही है बीएड वाले 6 to 8 में दोनों जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। हाँ, ये जरूर है कि DSSS भी पीआरटी की वैकेंसीज का आप वेट कर रहे हैं तो उसके लिए तैयारी अच्छे से करते रहो, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है। एंड DSSS भी पीआरटी में केवल डीएलएड वाले ही जा सकते हैं, सीटेड पेपर 1। तो आप इसकी तैयारी करते रहें, जैसे ही फॉर्म आएगा। वैसे भी आपको पता है कि समय बहुत कम मिलता है, ऑनलाइन पेपर होता है तो तैयारी का उतना समय नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप कोई किताब ढूंढ रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो यहाँ पर ऐड कर दूंगी, आप उसे जरूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप DSSS भी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की ये स्टडी गाइड ले सकते हो। ये आपका पीआरटी, टीजीटी, पीसीटी सभी में काम आएगा। 4000 से अधिक इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेगा। और इस पेपर 1 की स्टडी गाइड में आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मिलेगा। और ये किताब अपने आप में बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इंडियन हिस्ट्री, इन्होंने इसको चार्ट एंड जो है पॉइंट वाइज सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जहाँ से आप सब कुछ आसानी से समझ सकते हो और आपका DSSS का पेपर 1 का जो है एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस किताब को आप ले सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी डिटेल में इन्होंने हर एक टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट वाइज एंड चार्ट वाइज जो इस किताब को तैयार किया है, जो कि अपने आप में बेस्ट है और जिसकी मदद से जो है आपको आसानी होगी एग्जाम को क्रैक करने में। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका मौर्य साम्राज्य, आपका गुप्त वंश, पॉइंट वाइज में इन्होंने सब कुछ तैयार किया है। सो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी तैयारी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको बीपीएससी टीआरई तो चलो ठीक है, उसकी आप तैयारी कर ही रहे हैं, बट फिर भी एक होता है कि मान लो अगर वहां पे नहीं हो रहा है तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, उस बीच में आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए अगर कहीं पर जो है परमानेंट टीचर की वैकेंसीज आ रही हैं। वैसे केंद्रीय विद्यालय की भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज चली रही हैं, तो आप अपने स्टेट का देख सकते हो। उसमें एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि इंटरव्यू वगैरह किस तरीके से आपको क्रैक करना है, साथ में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय की कई बार मैंने वैकेंसीज बताई है, अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल यूपी में कई जगह पर आया है और भी दूसरे स्टेट में भी। अगर आपको इसके लिए स्पेसिफिकली कोई वीडियो चाहिए होगा तो बताना, मैं आपको टेलीग्राम पे जो है या फिर एक छोटी सी वीडियो के थ्रू बता दूंगी। सबसे पहले देखो, जो वैकेंसीज रिलीज हुई है वो है तेलंगाना का, जिसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 4 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इसमें कुछ चीज़ें जो है सही है कि इसमें अपीयरिंग वाले आ सकते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पे भी इस पर वैकेंसीज आई हैं। टोटल है 11,062, स्क्रीन पे लगा दूंगी और इस तेलंगाना का पूरा पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ताकि आप खुद से अच्छे से उसको रीड करके समझ पाएँ। क्योंकि एक एक एलिजिबिलिटी बताने, मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह, आप जानते हो कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, बहुत ही लेंदी होता है। तो ये जो इनकी आई है ना 11,062, ये रिलीज हो चुका है और इसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। सोचिए, 4 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसमें अपीयरिंग वाले शामिल हो सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि मान लो आप जैसे कि आपका लास्ट है, बीएड हो गया या डीएलएड हो गया, और जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तब तक आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये इन्होंने शर्त रखी है, बाकी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि अपीयरिंग नहीं शामिल हो सकते हैं। हाँ, सीटेट से रिलेटेड भी है कि सीटेट वाले भी शामिल होंगे, बट सीटेट का 20% मार्क्स जोड़ा जाएगा। अदर स्टेट वाले भी आ सकते हैं। और फीस आप सुन लीजिए कि फीस इनकी है 1000, क्योंकि अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज आई है। मान लो आप अपर में भी जाना चाहते हैं, प्राइमरी में भी जाना चाहते हैं, आप पीजीटी में भी जाना चाहते हैं, तो देन आपको 3000 देने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग जो है ना कि जैसे होता है ना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस अकॉर्डिंग आपको फीस भी 3 बार पे करना होगा। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 80 नंबर आपका रिटन होगा और उसी में 20 मार्क्स जो है आपके सीटेट के जोड़े जाएंगे। अच्छा, एज भाई 18 to 46 इतना है एज क्राइटेरिया। और जो तेलंगाना से रिलेटेड होंगे, जो तेलंगाना के ही होंगे, उनको छूट भी मिलेगी। तो अदर स्टेट वाले भी शामिल हो सकते हैं, बस आपका सीटेट में 90 होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। 11,062 पे वैकेंसीज हैं। इसमें जैसे कि स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी पे भी वैकेंसीज आई हैं,
अपर प्राइमरी पे भी आया है। असिस्टेंट जो टीचर होते हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया आपका, सोशल साइंस हो गया आपका, लैंग्वेज हो गया, सोशल साइंस में इन्होंने सोशियोलॉजी को भी ऐड किया है। तो इस तरीके से इनकी पोस्ट आई है पूरी 11,062। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। और जो मीडियम होगा पेपर का वो बाइलिंगुअल होगा, क्योंकि वहाँ का तो लैंग्वेज होगा ही, साथ में आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए। और वैसे भी फॉर्म स्टार्ट ही हो चुका है, बट सोच समझ के भरना, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है, 1000 है पर पोस्ट। तो अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, अच्छा बीएड वाले और डीएलएड वाले किस में जाएंगे, तो जो अपर प्राइमरी आपको पता है कि उसमें बीएड वाले ही जा सकते हैं, और जो प्राइमरी वाला है उसमें केवल डीएलएड वाले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी क्लियर रखना, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है सब कुछ। 11,062 और स्पेशल एजुकेशन अपर एंड प्राइमरी दोनों पे है। साथ में जो असिस्टेंट वाला है टीजीटी, उसमें केवल जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैंने आपको बताया है उसमें केवल बीएड वाले जा सकते हैं, डीएलएड नहीं। तो ये है, मैंने थोड़ी छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने सोचा कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दूं। तो फॉर्म भर लीजिएगा। सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया है। पेपर ऑनलाइन होना है, 100 नंबर का पेपर होगा, 80 नंबर उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट से होंगे, 20 मार्क्स आपके सीटेट के जोड़े जाएंगे। अदर स्टेट वाले शामिल हो ही सकते हैं, अपीयरिंग वाले भी शामिल हो सकते हैं। बस आपका जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो भी आपके रिजल्ट्स वगैरह हैं। तो ये है 11,062। और इसमें लैंग्वेज पे भी वैकेंसीज आई है, जैसे कि भाषा, तेलुगु वाला हो गया, इंग्लिश हो गया, इस तरीके से लैंग्वेज पे भी वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट टीचर मैंने आपको बता ही दिया। स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी, अपर प्राइमरी, इन दोनों पे भी आया है। तो ये हो गया। अब दूसरा है झारखंड का, जिसमें 33,000 जो है शिक्षक भर्ती आना है। बट इसमें इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि अब प्राइमरी में जो है नहीं जा सकते हैं बीएड वाले। तो ये लोग अभी टेट कराने वाले हैं, 7 मार्च से उसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना। तो जितने लोग भी जो है झारखंड टेट देना चाहते हैं तो फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि इसके बाद से इनकी 33,000 शिक्षक भर्ती आनी है। ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताई, क्योंकि देखो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पर जो है सीटेट के मार्क्स जोड़े जा रहे हैं। जैसे कि जो तेलंगाना आया है, वहाँ से जो वहाँ का जिसने टेट क्लियर होगा, किया होगा, उसके भी नंबर जोड़े जाएंगे। और अगर आपके सीटेट में जितने ज़्यादा होंगे उसका 20 ये लोग ऐड करेंगे। तो सीटेट में भी मार्क्स आपके होने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। अब जैसे तेलंगाना का है, जो वहाँ के निवासी होंगे उनको बेनिफिट ऑब्वियस ही बात है मिलेगा, क्योंकि उसमें सीटेट के मार्क्स भी उन्होंने कम कर दिया है। SC/ST का 60 नंबर किया है और BC का 75 कर दिया है। तो जो वहाँ के होंगे उनके कम नंबर पर भी होने के चांसेस हैं। बट आपके नंबर होने ही चाहिए 90, इतना तो पासिंग है। अब उससे ऊपर जितना होगा उतने मार्क्स जोड़े जाएंगे। सेम उसी तरीके से मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि झारखंड है, 33,000 शिक्षक भर्ती आनी है, बट उसके पहले ये लोग टेट कराने वाले हैं, जिसका फॉर्म एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 7 मार्च से। देन उसके बाद से ये लोग कराएंगे, आई थिंक जुलाई तक इनका पेपर होगा, ये जो 33,000 है, क्योंकि अभी ये टेट होगा, उसके बाद से 1-2 महीने के बाद से आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। देन ये लोग करा देंगे जुलाई में, और डेट भी सुनने में आ रहा है कि 12 या 21 जुलाई इसके आसपास इनका पेपर होना है। झारखंड में 33,000 शिक्षक भर्ती। तो प्राइमरी में इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि प्राइमरी में केवल डीएलएड वाले आएंगे। उसके ऊपर वाली जो वैकेंसीज होंगी, जैसे कि आपका टीजीटी हो जाता है, पीजीटी हो जाता है, उसमें बीएड वाले। तो अगर आपको झारखंड टेट भी अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर देना, क्योंकि उसके बाद से जो शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, और अगर उसके मार्क्स एड ऑन हुए तो आपको बेनिफिट भी होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और DSSB PRT की वैकेंसीज कभी भी आ सकती है, मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। फिलहाल के लिए BPSC TRE पे फोकस कर लो, क्योंकि 15 और 16 मार्च को पेपर है। कल हम लोगों ने मैराथन किया था। आज भी जो है ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी और आपका ये हिस्ट्री, इसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो जूनियर हो, या फिर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने दोनों वैकेंसीज के बारे में कवर किया है, और इसकी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तेलंगाना में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर झारखंड में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।